Welcome SVPH to presentation on chapter number 7, the sorting hat, and this is part 1 of our presentation. So students, as the name suggests, the sorting hat. तो ये एक स्टोरी है हैट के बारे में, और वो हैट कैसी है जो सॉर्ट करती है. सॉर्ट करने का मतलब होता है अरेंज करना. ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी फेमिलियर स्टोरी जिसकी आपने या तो नॉवेल पढ़ी होगी या तो आपने मूवी देखी होगी. द हैरी पॉटर. इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर you can make out that this is about Harry Potter. Okay, and who is the author? So the author is J.K. Rowling. She is the author of this novel Harry Potter. आज आपको पता है कि हैरी पॉटर जो है एक बहुत सक्सेसफुल नॉवल है, बहुत सक्सेसफुल इस पे मूवी भी बनी है विच वॉज अ बिग हिट. बट डिड यू नो कि ये जो नॉवल है, जब J.K. राउलिंग ने लिखा था, हर फुल नेम इज़ जॉन एन रोलिंग. ओके, बेटर नोन एज J.K. राउलिंग. सो व्हेन शी रोट दिस नॉवल, इस नॉवल को 12 टाइम्स रिजेक्शन जो है फेस करना पड़ा. पब्लिशर्स ने इसको पब्लिश करने से 12 टाइम्स 12 बार मना कर दिया कि ये जो स्टोरी है, ये नॉवेल है, वो नहीं चलेगा. सो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? दैट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन वॉट एवर यू डू. आप जो भी करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें और पूरी लगन के साथ आप काम करें, एंड देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड. इनिशियल फेलियर से आपको कभी घबराना नहीं चाहिए. यू जस्ट डू योर हार्ड वर्क एंड हैव फुल कॉन्फिडेंस. ओके, क्योंकि अगर आप मानिए J.K. राउलिंग फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन या इवन 11th रिजेक्शन पे अगर हार मान जाती, तो उनका ये जो नॉवल है आज इतना बड़ा हिट नहीं होता और ना ही इसके ऊपर इतनी हिट मूवी बनती. राइट? सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में है क्या? ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक 11 ईयर ओल्ड बच्चे के बारे में है, और उस बच्चे का नाम है हैरी पॉटर. ओके, नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट हैरी पॉटर? दैट ही इज़ अ ऑर्फन्ड बॉय. ओके, ऑर्फन्ड का मतलब होता है अनाथ, जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं. सो नाउ दिस बॉय हैरी पॉटर, ही यूज्ड टू लिव विद हिज आंट, अंकल एंड कज़िन. वो अपने अंकल, आंट और कज़िन के साथ रहता था. राइट? अब कहा यह भी जाता है दैट हिज पेरेंट्स हैव डाइड इन अ कार क्रैश. कार क्रैश में, कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स मारे गए थे. ओके, नाउ हिज अंकल एंड आंट, दे डिड नॉट ट्रीट हैरी पॉटर वेल. इसका मतलब हैरी पॉटर को जो है वो अच्छे से नहीं रखते थे, अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे. अब 11th जब उसकी बर्थडे होती है हैरी पॉटर की, ओके, सो देन ही इज़ विजिटेड बाय अ लार्ज मैन. एक बड़ा आदमी आता है जिसका नाम होता है हैग्रिड, HAGRID. ओके, ये कोई पर्सन है जो उसको विजिट करता है उसकी 11th बर्थडे के टाइम, और उसे बताता है उसके पेरेंट्स के बारे में. उसके पेरेंट्स का नाम होता है, हैरी पॉटर के पेरेंट्स का नाम होता है जेम्स पॉटर एंड लिली पॉटर. जेम्स पॉटर इज़ हिज फादर एंड लिली पॉटर इज़ हिज मदर. तो ये जो लार्ज मैन होता है हैग्रिड, वो क्या बताता है कि भाई आपके जो पेरेंट्स थे ना, उनके पास मैजिकल पावर थी, उनके पास जादुई शक्ति थी. ओके, ये जो है वो हैग्रिड बताता है हैरी पॉटर को. ओके, नाउ व्हाट हैग्रिड सेज कि आपको जो है एक स्कूल अटेंड करना है, स्पेशल स्कूल अटेंड करना है, जो बेसिकली है विचेस एंड विजार्ड्स के लिए. ओके, नाउ विचेस होती हैं, अगर आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो विचेस का मतलब होता है डायन. ओके, एंड विजार्ड्स का मतलब होता है जादूगर.
ओके। सो हैग्रिड क्या बोलता है कि आपको ये जो स्पेशल स्कूल है विच इज़ मेंट फॉर विचेस एंड विजार्ड्स वो अटेंड करना है। और ये स्पेशल स्कूल है तो इसका नाम भी स्पेशल होगा, राइट। सो ये स्कूल का नाम होता है हॉगवर्ट्स। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मैजिकल स्कूल? हॉगवर्ट्स, राइट। अब ये जो स्टोरी है ये है जब हैरी पॉटर इस स्कूल में जिसका नाम है हॉगवर्ट, जो बेसिकली किन के लिए है? विचेस एंड विजार्ड्स के लिए। ओके, वो स्कूल में जाता है और वहाँ पे क्या क्या होता है, व्हाट हैपन्स, ये स्टोरी उसके बारे में है। एंड सिंस इट इज़ अबाउट मैजिक, ओके, ये जादू के बारे में है, तो ये स्टोरी में आपको थोड़ा जादुई शक्ति और मैजिकल हैपनिंग्स, मैजिकल थिंग्स जो है वो इस स्टोरी में होगा, विच यू विल रीड। ओके, अब एक और चीज़ है, ये जो टाइटल है वो है द सॉर्टिंग हैट। हैट का मतलब आपको पता ही है, सॉर्टिंग होती है ऐसी कोई चीज़ जो सॉर्ट करे या अरेंज करे। ओके, तो इसमें होता है क्या है, इसमें एक मैजिकल हैट है। ओके, तो जब हैरी पॉटर जो है हॉगवर्ट जो स्कूल का नाम है वहाँ पहुँचता है और वहाँ पे जो है एक सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी का नाम है सॉर्टिंग सेरेमनी। अब सॉर्टिंग सेरेमनी में क्या होता है, लाइक इन योर स्कूल देयर आर डिफरेंट हाउसेज, राइट। अलग अलग हाउसेज होते हैं आपके भी स्कूल में। सिमिलरली इस स्कूल में भी अलग अलग हाउसेज हैं। ओके, अब अलग अलग हाउसेज में कौन सा स्टूडेंट जाएगा, तो उन स्टूडेंट्स को उन हाउसेज में सॉर्ट करना, सॉर्टिंग करना या अरेंज करना, वो कौन करता है? दिस मैजिकल हैट। ये जो हैट है, सॉर्टिंग हैट, वो ये काम करती है। कैसे करती है? जो भी नया स्टूडेंट आया वो उस हैट को पहनेगा, ये सॉर्टिंग हैट को, और फिर जो टोटल 4 हाउसेज हैं उस स्कूल में, उनमें से एक हाउस में वो स्टूडेंट जाएगा। सो हु विल टेल दैट? दिस सॉर्टिंग हैट, जो बात भी करती है। ओके, सो ब्रीफली दिस इज द स्टोरी एंड इन डिटेल वी विल study now. We will go through the chapter which is a very interesting story. Okay, so chapter number 7, what is the title of this chapter? The sorting hat. Okay, अब आपको सॉर्टिंग का मतलब पता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो सॉर्ट करती है या अरेंज करती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 डब्बे दे दिए जाएं, 4 बॉक्सेस दे दिए जाएं और उसमें आपको बोला जाए कि आप अलग अलग कलर्स की बॉल्स को जो है अरेंज करिए, सॉर्ट करिए। सो देन दैट इज द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सॉर्ट करना या अरेंज करना। तो यहाँ पे स्टोरी किसके बारे में है? स्टोरी है, यू सी ओवर हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज अ हैट, ओल्ड हैट, बहुत पुरानी सी हैट है। और ये हैट की स्पेशलिटी क्या है? ये नॉर्मल हैट नहीं है, ये है मैजिकल हैट, जादुई हैट, जिसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग हैट। इसको आप, जो भी स्टूडेंट नया आया है वो पहनेगा और ये हैट बताएगी कि आप स्कूल के कौन से हाउस में जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर? द सॉर्टिंग हैट एंड व्हाट इट हैड टू से। ओके, व्हाट का मतलब आपको पता ही है, इट हैड टू से। यहाँ पे इट किसके लिए आया है? सॉर्टिंग हैट के लिए। ओके, सो टाइटल है सॉर्टिंग हैट एंड व्हाट इट हैड टू से, मतलब ये सॉर्टिंग हैट जो है उसे क्या कहना था। ओके, वो क्या कहना चाहती थी, राइट। वेरी गुड। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, यू ट्राई टू कनेक्ट विद दिस स्टोरी। और वो कैसे करेंगे? थिंक ऑफ समथिंग। ओके, राइट, यू नो व्हाट इज थिंक? थिंक मतलब सोचना, ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब कोई चीज़। तो आप सोचिए किसी चीज़ के बारे में, समथिंग व्हाट? मैजिकल। आप किसी मैजिकल चीज़ के बारे में सोचिए, दैट यू हैव सीन, जो कि यू का मतलब आपको पता ही है, आपने, यू हैव सीन आपने देखा है, और हर्ड ऑफ या सुना है, HEAR हियर होता है, एंड हियर की थर्ड फॉर्म है HEARD, हर्ड। सिमिलरली सी मतलब देखना, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म, सीन। ओके,
सो आपको किससे कनेक्ट करना है? थिंक ऑफ समथिंग। आप किसी ऐसी चीज़ को सोचिए जो मैजिकल है एंड दैट यू हैव सीन और हर्ड ऑफ, जो आपने देखा है या सुना है। सो इफ़ यू हैव सीन मैजिकल शोज, अगर आपने जादू का खेल देखा है, मैजिकल शो देखा है, यू कैन थिंक ऑफ दैट, राइट? देन नेक्स्ट वन, सॉर्ट दीज वर्ड्स इनटू 3 ग्रुप्स। रिफ्लेक्ट में आपको क्या करना है? सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब आपको पता है, अरेंज करना। सो सॉर्ट दीज वर्ड्स मतलब ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको 3 ग्रुप्स में सॉर्ट करना है, अरेंज करना है। एंड नेम ईच ग्रुप, और आपको क्या है? हर ग्रुप को नेम करना है। ओके, सो लेट अस डू दैट। हमें कौन कौन से वर्ड है जिनको सॉर्ट करना है 3 ग्रुप में? नंबर 1, सायरा, इट इज़ अ नेम ऑफ सम गर्ल, राइट? देन स्प्लेंडिड, फीलिंग है, स्प्लेंडिड मतलब अमेजिंग, ये फीलिंग है। टॉर्टॉइस, डेफिनेटली एनिमल है, राइट? कछुआ। हरीडली मतलब जल्दी से, HURRIEDLY, हरीडली, ये हरी से बनता है। हरी मतलब जल्दी, HURRY। तो हरीडली मतलब जल्दी से। फनी मतलब आपको पता ही है, राइट? देन रुबेन, अगेन दिस इज अ नेम ऑफ सम गर्ल। ओके। हंग्री, आपको पता है, भूखा। QUICK, क्विक, जल्दी। एंड देन पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? पॉर्क्यूपाइन होता है एक एनिमल। ओके, वी विल शो यू द पिक्चर ऑफ पॉर्क्यूपाइन। ओके, सो अब आप ये देखिए, यहाँ पे 3 ग्रुप मुझे दिख रहे हैं। एक तो है नेम ऑफ द गर्ल्स, जिसमें सायरा एंड रुबेन, 2 नेम आ गए। देन द अदर ग्रुप इज एनिमल्स, और उसमें कौन कौन से वर्ड्स आए? पॉर्क्यूपाइन एंड टॉर्टॉइस, राइट? ये दूसरा ग्रुप हो गया। एंड द थर्ड ग्रुप इज एक्सप्रेशन। ओके, अब एक्सप्रेशन क्या है? आप जैसे फॉर एग्जांपल से स्प्लेंडेड, हरिडली, फनी, हंग्री, क्विक, ये जो है ये है एक्सप्रेशंस, राइट? तो हमें 3 ग्रुप बनाते हैं, हमारे 3 ग्रुप बन गए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। आपने क्या किए? 3 ग्रुप बनाए, और जो आपको वर्ड्स दिए आपने उनको सॉर्ट किए उन ग्रुप्स के हिसाब से। ओके, यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज सॉर्टिंग? वेरी गुड। Now you have to imagine a splendid and grand hall. Describe it and say what is happening there. तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक स्प्लेंडिड एंड ग्रैंड हॉल है, मतलब बहुत बड़ा अमेजिंग हॉल है। आप उसको डिस्क्राइब करिए और वहाँ पे क्या हो रहा है वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। ओके, सो नाउ यू नो what is this chapter about, what is this story about. ओके, अब आपको पहले बैकग्राउंड पता है। हैरी जो है 11th बर्थडे पे एक पर्सन से मिलता है, राइट? ओके, और पर्सन का नाम होता है हैग्रिड एंड ही इज़ अ लार्ज मैन। और हैग्रिड क्या बताता है हैरी पॉटर को? दैट यू हैव टू अटेंड वन मैजिकल स्कूल विच इज़ फॉर विचेस एंड विजार्ड्स, जो बेसिकली विचेस के लिए है, डायनों के लिए है, और विजार्ड, विजार्ड होता है जादूगर, जादूगरों के लिए है। वो स्कूल आपको अटेंड करना है, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड है। अब हैरी जब स्कूल में जा रहा है तो ये स्कूल नॉर्मल स्कूल तो नहीं होगा, मैजिकल स्कूल होगा, राइट? सो जब हैरी ये स्कूल में पहुंचता है, इसके हॉल में पहुंचता है, देन व्हाट ही सीज की ऐसी टेबल्स हैं। इन टेबल्स पे जो है ग्लासेस रखे हुए हैं जिनको बोलते हैं गॉबलेट। और गॉबलेट कैसे होते हैं दिखने में, ये हम आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। देन यू सी ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स नॉर्मली क्या होती हैं, आप कहीं पे रखते हैं, बट दिस इज़ अ मैजिकल स्कूल। सो जो कैंडल्स हैं वो मिड एयर में है, हवा में जो है वो कैंडल्स तैर रही हैं। ओके, बिकॉज इट इज़ अ मैजिकल स्कूल, राइट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। ओके, हैरी। ओके, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस जब आप चालू करते हैं वो कैपिटल लेटर से चालू होता है। ओके, सो हैरी में हैरी का H कैपिटल है, और अदरवाइज ऑल्सो हैरी इज़ अ नेम ऑफ अ चाइल्ड। तो जब भी आप किसी का नेम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ओके, सो हैरी हैड, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, NEVER, नेवर। ओके, यू नो व्हाट इज नेवर? नेवर मीन्स कभी नहीं। सो हैरी हैड नेवर इवन इमेजिन्ड, तो हैरी ने कभी
इवन इमेजिन भी नहीं किया था। हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था। इमेजिन का मतलब आपको पता ही है, इवन मतलब भी, नेवर मतलब कभी नहीं। ओके, सो हैरी हैड नेवर, ओके, NEVER, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर इवन इमेजिन्ड सच अ स्ट्रेंज एंड स्प्लेंडेड प्लेस। मतलब हैरी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, किसके बारे में? सच अ स्ट्रेंज, मतलब ऐसा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब आपको पता है, अजीब। अगर आप भी वहाँ पे होंगे और आपको अगर ऐसा मैजिकल प्लेस दिखेगा, देन व्हाट विल यू फील? इट इज़ अ स्ट्रेंज प्लेस, ओके, अजीब प्लेस। STRANGE, स्ट्रेंज, ओके। व्हाट डू यू कॉल दिस? स्ट्रेंज मीन्स अजीब। एंड SPLEN, स्प्लेन, ओके, SPLEN, SPLENDID, डिड, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब क्या है? वेरी ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव। ओके, सो यू नो व्हाट इज स्प्लेंडिड का मतलब। ओके, सो हैरी हैड नेवर इवन इमेजिन्ड सच अ स्ट्रेंज एंड स्प्लेंडिड प्लेस। मतलब आपको पता है अभी, हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था, ओके, ऐसा स्ट्रेंज और स्प्लेंडिड प्लेस। ओके, इट वॉज लिट, LIT, लिट, लिट मतलब जलाया गया। ओके, इट वॉज लिट बाय थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स। तो वहां पे क्या है, ये जो प्लेस है वो जगमगा रहा था, जलाया गया था या जगमगा रहा था। लिट मतलब जलाना, ओके, जैसे लिट द कैंडल मतलब कैंडल जलाना। ओके, सो LIT, लिट, लिट मतलब जलाना। ओके, रिपीट विद मी, LIT, लिट, लिट मतलब जलाना। ओके, सो इट वॉज लिट बाय थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स। मतलब ये जो प्लेस था वो हजारों और हजारों कैंडल्स का मतलब पता ही है आपको, कैंडल से जगमगा रहा था। ओके, सो इट वॉज लिट बाय थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स। ये जो प्लेस है, जो स्प्लेंडिड एंड स्ट्रेंज प्लेस था, इट वॉज लिट बाय थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स। वो हजारों कैंडल से जगमगा रहा था। दैट वर फ्लोटिंग इन मिड एयर। ओके, अब ये जो कैंडल्स हैं, इफ यू सी दिस पिक्चर, इफ यू सी दिस पिक्चर, दीज कैंडल्स आर व्हाट? ये फ्लोट कर रही है, तैर रही है हवा में। तैरने को क्या बोलता है? फ्लोट करना, FLOAT। सो दीज कैंडल्स आर फ्लोटिंग इन मिड एयर, हवा में फ्लोट कर रही है, राइट? ओके, दैट वर फ्लोटिंग इन मिड एयर ओवर 4 लॉन्ग टेबल्स। ओके, और ये जो है कैंडल्स वो फ्लोट कर रही है इन मिड एयर ओवर 4 लॉन्ग टेबल्स। 4 जो है 4 लॉन्ग टेबल्स थी, उनके ऊपर ये फ्लोट कर रही थी। ओके, नाउ यू कैन सी हेयर, दिस इज अ लॉन्ग टेबल। सो 1 टेबल इज हेयर, second table, third table and fourth table. So 4 long tables you can see in this picture. Okay, where the rest of the students were sitting. Where मतलब जहाँ पे, the rest of the students मतलब rest of the students का मतलब हुआ बाकी के students। rest का मतलब होता है बाकी के। सो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब बाकी के स्टूडेंट्स वर सिटिंग, बैठे हुए थे। और बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हुए थे? ऑन दिस 4 लॉन्ग टेबल्स। अब आप ये देखिए, 4 टेबल हैं, 4 ही हाउसेस हैं। सो सॉर्टिंग हेड क्या करेगी? स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको सॉर्ट करके एक एक टेबल पे बिठाएगी। ओके, और ये टेबल जो है वो उस हाउस की टेबल होगी। क्लियर? राइट। नाउ these tables were laid with glittering golden plates and goblets. Okay, so ये जो tables थी were laid मतलब उन पे क्या बिछाया हुआ था? glittering golden plates। glittering मतलब चमकती हुई। ओके, जो गोल्ड होता है ना वो ग्लिटर करता है, चमकता है, राइट? सो GLITTER, ग्लिटर। ग्लिटर मतलब चमकना। यू विल रिपीट विद मी अगेन, GLITTER, ग्लिटर। ग्लिटर मतलब चमकना, एंड ग्लिटरिंग मतलब चमकती हुई। गोल्डन प्लेट्स, जो सोने की जो प्लेट्स थी
एंड गॉबलेट्स। गॉबलेट्स क्या होता है? पुराने डिज़ाइन के जो है एक लंबे ग्लास होते हैं लॉन्ग स्टेम के. सो आई विल शो यू द फोटो इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. ओके, सो ऑन दीज टेबल्स दे वर लेड विद ग्लिटरिंग गोल्डन प्लेट्स एंड गॉबलेट्स. ओके, क्या थी उन प्लेट्स पे, ये टेबल्स पे क्या बिछा हुआ था? ग्लिटरिंग गोल्डन प्लेट्स. ओके, चमकती हुई गोल्डन प्लेट्स एंड गॉबलेट्स. गॉबलेट्स क्या है? पुराने डिजाइन के कप्स. ओके, नाउ यू सी ओवर हेयर, यू सी दिस इज अ ग्लिटरिंग गोल्डन प्लेट. ये चमकती हुई गोल्डन प्लेट है, और ये जो कप देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड गॉबलेट. ओके, क्लियर? नाउ एट द टॉप ऑफ द हॉल, हॉल के जो टॉप में है वॉज अनदर लॉन्ग टेबल. ये जो हॉल है इसके टॉप में एक और लॉन्ग टेबल थी, वेयर द टीचर्स वर सिटिंग. वहां पे क्या है? टीचर्स बैठे हुए थे. ओके, क्लियर? नाउ प्रोफेसर, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोफेसर? प्रोफेसर का नाम है मैक, MC मैक, GONA, गॉना, GALL, गैल. सो प्रोफेसर मैकगोनागल. क्या नाम है प्रोफेसर का? MC मैक, गॉना गर्ल. प्रोफेसर मैकगोनागल, ये नाम है प्रोफेसर का. ओके, लेड द फर्स्ट ईयर्स अप हेयर. तो ये जो फर्स्ट ईयर्स कौन से हैं? जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में आए हैं. ओके, उनको यहाँ पे कौन लेके आया? प्रोफेसर मैकगोनागल. लेड मतलब लीड करना, लेकर आना. ओके, सेकंड फॉर्म है लीड की, लेड. सो प्रोफेसर मैकगोनागल जो है वो लेके आए, लेड मतलब लेके आना, द फर्स्ट ईयर्स अप हेयर. यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लेके आए. ठीक है, सो दैट दे केम टू अ हॉल्ट इन अ लाइन फेसिंग द अदर स्टूडेंट्स विद द टीचर्स बिहाइंड देम. सो दैट मतलब ताकि, दे केम टू अ हॉल्ट, यहाँ पे दे कौन है? ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना वो. सो ताकि दे केम टू अ हॉल्ट. हॉल्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप. ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो केम टू अ हॉल्ट, वो एकदम रुक गए, स्टॉप हो गए, इन अ लाइन, एक लाइन में, फेसिंग द अदर स्टूडेंट्स. और उस लाइन में जो है वो फेस कर रहे थे अदर स्टूडेंट्स को. ओके, विद द टीचर्स बिहाइंड देम, और जो टीचर्स थे वो उनके पीछे थे. राइट नाउ व्हाट? द 100 of faces staring at them looked like pale lanterns in the flickering candlelight. Okay, now the hundreds of faces staring at them. hundreds of faces मतलब बहुत सारे जो faces थे, सैकड़ों faces थे. स्टेयर, STARING, स्टेयर करना मतलब घूरना. आपको जब कोई नई चीज़ या अजीब सी चीज़ दिखती है तो आप क्या करते हो? उसको घूरते हो ना. यू स्टेयर एट दैट थिंग, राइट? तो स्टेयर करना मतलब घूरना, STARE, स्टेयर, घूमना, घूरना. एंड स्टेयरिंग मतलब घूरते हुए. सो हंड्रेड्स ऑफ फेसेस स्टेयरिंग एट देम, उनकी तरफ घूरते हुए. यहाँ पे देम कौन है? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. ओके, और वो जो हंड्रेड्स ऑफ फेसेस हैं जो स्टेयर कर रहे थे उनकी तरफ, वो कैसे दिख रहे थे? लुक्ड लाइक, ऐसे लग रहे थे, लाइक पेल लैंटर्न्स. पेल मतलब पीली पड़ जाना, मतलब जो एक तरीके से ना बुझने की स्थिति में है. ओके, सो पेल लैंटर्न्स. लैंटर्न्स होती है लालटेन. ओके, जिसमें ऑयल डाल के फिर आप उसको जलाते हो जब लाइट नहीं आती है तब. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली में लैंटर्न कोई नहीं है, यहाँ पे कोई लैंटर्न नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? कंपेयर किया है. जो हंड्रेड्स ऑफ फेसेस थे जो स्टेयर कर रहे थे ये फर्स्ट ईयर्स को, वो कैसे लग रहे थे? लुक्ड लाइक पेल लैंटर्न्स. वो एकदम पीली पड़ गई लैंटर्न टाइप के लग रहे थे. ओके, इन द फ्लिकरिंग कैंडल लाइट. फ्लिकर करना मतलब, आप जैसे कैंडल जब जलाते हो तो आप जो उसकी जो लॉ होती है, जो उसकी जो कैंडल लाइट होती है, वो क्या होती है? वो स्टेडी नहीं होती है, वो क्या होती है? फ्लिकर करती रहती है. कभी तो वो ज़्यादा ज़ोर से जलती है, कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल बुझने वाली है कैंडल, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लिकर करना. ओके, सो फ्लिकरिंग मतलब नॉट स्टेडी या शेकी, मतलब जो कभी बुझने सी लगे या कभी तो जो है ज़्यादा ज़ोर से जले, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिकरिंग. ओके,
So the hundreds of faces staring at them looked like pale lanterns in the flickering candlelight. कैंडल लाइट तो जली रही थी मिड एयर में, तो वो जो फ्लिकरिंग जो कैंडल लाइट है उसमें कैसी लग रही थी, पेल लैंटर्स जैसे लग रहे थे। कौन, ये हंड्रेड्स ऑफ फेसेस जो स्टेयर कर रहे थे फर्स्ट ईयर्स को। ओके, देम मतलब फर्स्ट ईयर्स। डॉटेड हेयर एंड देयर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स द घोस्ट शोन मिस्टी सिल्वर। ओके, अब मैजिकल स्कूल है तो वहाँ पे क्या होगा, विचेस भी हैं, विजार्ड्स भी हैं और घोस्ट भी हैं। घोस्ट का मतलब आपको पता है, भूत। तो अब क्या है, डॉटेड हेयर एंड देयर अमोंग द स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उन्हीं के बीच में जो है द घोस्ट शोन मिस्टी सिल्वर, वो भी क्या है, सिल्वर कलर के चमक रहे थे घोस्ट भी। ओके, लाइक सिल्वर कलर। ओके ओके, मेनली टू अवॉइड ऑल। ओके, अवॉइड करना मतलब बचना, तो मेनली टू अवॉइड ऑल द स्टेयरिंग आइज। तो बेसिकली जो अवॉइड करने के लिए, जो घूरती हुई आंखें थी ना, स्टेयरिंग आइज, उनसे अवॉइड करने के लिए हैरी ने क्या किया, हैरी लुक्ड अपवर्ड्स, हैरी ने ऊपर की तरफ देखा, क्योंकि इधर उधर तो क्या है, भूत भी दिख रहे थे, घोस्ट दिख रहे थे, एंड दोज स्टेयरिंग आइज जो बाकी स्टूडेंट्स की है, तो उनसे क्या है, वो हैरी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। तो मेनली टू अवॉइड द स्टेयरिंग आइज हैरी लुक्ड अपवर्ड्स, हैरी ने ऊपर की तरफ देखा। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, लुक मतलब देखना। ओके, और लुक की सेकंड फॉर्म है लुक्ड, मतलब देखा। एंड सॉ अ वेलवेटी ब्लैक सीलिंग डॉटेड विद स्टार्स, और उसने क्या देखा, सॉ मतलब देखा, एक वेलवेट कलर का ब्लैक सीलिंग देखी उसने, ब्लैक कलर की छत देखी, डॉटेड विद स्टार्स, और जिसमें क्या है, स्टार्स जैसे डॉट थी। ओके, ही हर्ड हरमोइन विस्पर, अब उसने क्या है, ही हर्ड मतलब उसने सुना, HEARD, हर्ड मतलब सुना, हियर मतलब सुनना, HEARD हर्ड मतलब सुना, एंड हरमियोन जो है वो कोई पर्सन है। ओके, सो ही हर्ड हरमियोन विस्पर, विस्पर मतलब, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से बोलना। एंड क्या बोला उसने, हरमियोन ने, इट इज बीविश्ड। ओके, इट इज बीविश्ड, BEWITCHED, बीविश्ड। ओके, नाउ व्हाट इज बीविश्ड, बीविश्ड का मतलब होता है चेंज्ड बाय मैजिक, मतलब ये जादू से जो है बदल गया है। ओके, नाउ हैव यू एवर फेल्ट वेरी नर्वस अबाउट समथिंग, आपने कभी जो है, हैव यू एवर फेल्ट मतलब आपने कभी फेल्ट किया है, महसूस किया है, फील किया है, वेरी नर्वस, नर्वस मतलब जब आप नर्वस हो जाते हो, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। वॉट वॉज इट एंड वाई वर यू नर्वस, तो वो क्या थी ऐसी चीज़, एंड आप नर्वस क्यों थे, वाई वर यू नर्वस, नर्वस का मतलब आपको पता ही है, राइट। तो आपसे इस सवाल क्यों पूछा है, वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्योंकि इस वक्त हैरी पॉटर नर्वस है। हैरी पॉटर ने लाइफ में कभी ऐसी मैजिकल चीज़ नहीं देखी है, दैट इज़ वाई हैरी पॉटर इज नर्वस। ओके, सो वॉट वी विल डू, वी विल स्टॉप हेयर and you will learn all the difficult words of this page what we have completed in this presentation. Thank you.